हमने देखा कल के दिन में कि यीशु की बुलाहट फॉलो मी मत्ती को मिलती है। अनयूजुअल प्लेस, अनयूजुअल व्यक्ति को, और मुझको आपको एक निश्चय हुआ कि ये बुलाहट मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए है, ये बुलाहट मेरे लिए है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं। पीछे चलने का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था, अनलर्न, लर्न एंड डू व्हाट आई से। जो कुछ पहले सीखा था उसे भूल जाओ, जो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं उसे सीखो, और जो मैं तुमसे कहता हूं उसे तुम करो। ये है अर्थ यीशु मसीह के पीछे चलने का। फिर हमने सोचा कि अगर मुझे पीछे चलना है तो मुझे जानना होगा कि मुझे किसके पीछे चलना है। सो हमने कल के दिन में विचार किया, वचन से देखने का प्रयास किया कि मुझे किसके पीछे चलना है, मुझे किसके पीछे चलना है। मेरे यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहती है कि उसने वो कहा जो परमेश्वर को बुलवाना चाहता था, और पवित्र आत्मा की सहायता से चलना है। अर्थात मुझे त्रिएक परमेश्वर के पीछे चलना है। वो परमेश्वर जो पिता है, वो परमेश्वर जो पुत्र है, वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन नाम है जिनसे परमेश्वर मुझसे और आपसे रिश्ता रखता है। हमने इसे उदाहरणों में देखा। एक ही उदाहरण को, पुराने उदाहरण को याद दिलाना चाहूंगा। यीशु मसीह का इस संसार में देह रूप में आना अकेले यीशु मसीह का कार्य नहीं था। बाइबल बताती है ये खुदावंत की इच्छा थी, पिता की इच्छा थी, जो पुत्र ने पूरी करी, और जो कुछ यीशु ने किया वो पवित्र आत्मा की सहायता से किया। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम ये समझें कि हम त्रिएक पिता परमेश्वर को जानते और मानते हैं। और त्रिएक पिता परमेश्वर को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम त्रिएकता को समझते हैं तभी हम स्वीकार कर पाते हैं परमेश्वर के किए गए महान कार्य को। हम त्रिएकता को समझ नहीं सकते, हमें उसकी प्रतीति करनी है। हमने पहले कुरिन्थियों 13:7 में पढ़ा था कि जो प्रेम करता है वो सब बातों की क्या करता है? प्रतीति करता है, यानी विश्वास करता है। ट्रिनिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ डाउट और अंडरस्टैंडिंग। ये कोई संदेह करने की या किसी भी रीति से इस पर विचार विमर्श करने की बात नहीं है। ये एक सत्य है, ये एक तथ्य है। कभी कोई किसी से पूछता है कि सूरज में हीलियम क्यों है? कभी पूछता है क्या कोई? ये बोलता है ना, सूरज में हीलियम है। पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता। सब कहते हैं पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आदि में यानी समय से पहले सारी चीजों की रचना करी, वो त्रिएक है। इसमें कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। तब हमने सोचा क्या ये हम समझे पिता कौन है, पुत्र कौन है। हमने पिता और पुत्र को जाना, और कल की शाम हमने पवित्र आत्मा जी को भी जाना। और हमने ये जाना कि पवित्र आत्मा का अभिषेक तो सबको मिला हुआ है, लेकिन हमने पवित्र आत्मा के साथ चलना जरूरी नहीं है कि चालू किया है। और कल मैंने आपको ये निवेदन किया था, आपको प्रोत्साहित किया था कि अब से आप जो कुछ करते हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता से करिए। अगर एक भी ऐसी प्रार्थना होती है जिसमें ये ना बोला जाए कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मुझे क्या कहना है, तो वो बिना आत्मा की प्रार्थना हुई। और बाइबल कहती है ऐसी कोई भी प्रार्थना जो बिना आत्मा की होती है वो प्रार्थना नहीं, वो बड़बड़ाना होता है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के ना प्रार्थना कीजिए, ना वचन को बोलिए, ना वचन को सुनने बैठिए, ना अपने ऑफिस में काम करिए, ना अपने स्कूल की पढ़ाई करिए, ना कहीं घूमने जाइए, ना कहीं से वापस आइए। हर एक काम उस सहायक के बिना नहीं करना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का आदेश था। क्योंकि कल जब हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ा तो यीशु ने स्पष्ट किया था, ठहरे रहना जब तक सहायक नहीं आ जाता जो तुम्हारी सहायता करेगा। और मैंने आप जवानों से अनुरोध किया था कि अब से जो कुछ करोगे पवित्र आत्मा की सहायता से करना, जो कुछ कहते हो पवित्र आत्मा की सहायता से करना, जो कुछ सोचते हो उसमें भी पवित्र आत्मा की सहायता करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब उसके पीछे चलते हैं तो हम क्यों चलते हैं। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो उत्तर यीशु मसीह का था वो एक था, वो स्पष्ट था, और वो था कि मैं तुम्हें उद्धार देने आया। उद्धार को समझने से पहले मुझको और आपको पाप को समझना, क्योंकि बिना पाप को समझे उद्धार को समझ पाना कठिन है। बहुत ही बड़े महान व्यक्तित्व हमारे भारत देश के स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, और अमेरिका में उन्होंने शिकागो में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रचार किया था शून्य के विषय में। शून्य के विषय में जो उन्होंने प्रचार किया वो सबसे उत्कृष्ट था, बेस्ट था, जिसके कारण उनकी कहे हुए पर बहुत गालियां बची, और वो सचमुच में बहुत ही अच्छे वक्ता थे। लेकिन जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने
एक विश्वास को प्रकट किया और इस बात को बताया कि कोई भी जन पापी नहीं है, इसलिए कि हम ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना चालू करना। फर्स्ट, अगर मैं और आप एक ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, तो क्या ईश्वर मुझको और आपको मदारी के समान नचा रहा है? मुझको और आपको मदारी के समान नचाना यानी मेरी तौहीन करना है। ये मेरी तौहीन है। अगर मैं उसके हाथ की कठपुतली हूं, मैं बातों को बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं सोच के बोल रहा हूं, और इसलिए आधे घंटे का समय आप मुझे बहुत गंभीरता के साथ में लेंगे। अगर मैं ईश्वर के हाथ की कठपुतली हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर बहुत बुरा कठपुतली खेलने वाला है। पहली बात उत्पत्ति की पुस्तक बताती है, जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने मुझको और आपको बनाया तो अपनी समानता में बनाया। उसकी समानता में बनने का अर्थ होता है कि उसने मुझको और आपको फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दी है। इच्छा ईश्वर के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के नियंत्रण में हैं, आप गलत सोचते हैं। आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी गई है, आपको एक स्वयं की इच्छा दी गई है। आप उस इच्छा से जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, आप कह देते हैं। एक क्षण जिस व्यक्ति को आप आदर दे रहे हैं, अगले क्षण उसी व्यक्ति की बैठ करके आप बुराई भी कर लेते हैं, और उसी अगले क्षण में आप बैठ करके उसके मुंह के सामने उसके हाथों को चूम करके उसकी तारीफ भी करते हैं कि आप कितने अच्छे और भले व्यक्ति हैं। सच बात तो ये है कि मैं और आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का सही रीति से प्रयोग करना नहीं जानते। ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा की थी, बोला जीवन रखता हूं और बुद्धि और ज्ञान को तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम चुन लो। बुद्धि और ज्ञान नहीं था। बुद्धि और ज्ञान का अर्थ जो था, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा को कर रहे हैं। बात ये थी कि अब तक तुम मुझ पर निर्भर हो, अब क्या तुम अपने ऊपर निर्भर करना चाहते हो? हमने कहा प्रभु हम तुझ पर नहीं, हम अपने आप पर निर्भर करना चाहते हैं। इसलिए हमने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया, और ईश्वर ने कहा तुम्हारा चुनाव है, अब तुम मेरे अदन की वाटिका से बाहर निकल जाओ। जब हम अदन की वाटिका से बाहर निकले, आदम और हवा बाहर निकले, तो हमको लगता है कि यार मेरे को क्यों सजा मिल रही है? पाप तो आदम और हवा ने किया था। मैं आपसे बोलता हूँ, आदम हवा से बहुत सारी चीजें पाई। ये 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, आदम और हवा से ही जीन्स में मिले। तो जब जीन्स में ये सारी चीजें मिली, तो जीन्स में उनके पाप भी मेरे और आपके अंदर ट्रांसफर होते चले गए। परमेश्वर ने कहा मनुष्य तो पापी होता चला जा रहा है। पाप क्या है? आज इसी पर थोड़ी देर विचार करेंगे। पाप में विचार करने के बाद मैं और आप जाएंगे इस ओर, उद्धार की ओर, और फिर तीसरी बात पर मैं और आप मनन करेंगे, और वो होगा कि मैं क्यों पाप करना बंद नहीं कर पा रहा हूं, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, मुझको और आपको स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने मुझको और आपको कठपुतली बना करके नहीं रखा हुआ है। वो मुझको और आपको नचाते नहीं है। मैं और आप स्वयं डिसाइड करते हैं, और प्रेम में स्वतंत्र इच्छा देना बहुत जरूरी है। कितने लोग यहाँ शादीशुदा लोग बैठे? एक अच्छी शादी का जो गुण होता है वो ये होता है कि आप अपने पार्टनर को आजादी देते हैं। जब आप आजादी देते हैं तो आप उसे ये बताते हैं कि मैं तुम पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि अगर तुम मेरे संग भी नहीं हो तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम निगरानी रखते रहते तो क्या बताते हैं? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। खुदावन को मेरे बाप पर विश्वास था, इसलिए उसने बोला मैं तुम्हें क्या देता हूं? स्वतंत्र इच्छा देता हूं। आज भी वो स्वतंत्र इच्छा तुम्हारे हाथों में, तुम चुनोगे। तुम आज के दोपहर में चुनोगे मुझे यीशु मसीह के पीछे, एक पिता परमेश्वर के पीछे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के पीछे चलना है, या मुझको क्या करना है? अपने हिसाब से चलते रहना। ये तुम डिसाइड करो। परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं करेगा, बुलाहट तो तुम्हें देगा, लेकिन उस बुलाहट की कितनी गंभीरता को आप समझते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करने वाला आज की दोपहर में। मैं वापस चलूंगा। पाप ने मेरे और आपके जीवन में दस्तक। पाप क्या होता है? पहली बात, अगर आपके पास बाइबल पेन है तो आप लिखते चले जाएं। जया दीदी काम पे लग जाओ, बाइबल पढ़ना। मत्ती 1:21, माफ करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। रोमियो 14:23 पढ़ेगा। रोमियो 14:23 पढ़ेगा। पाप क्या होता है? रोमियो 14 उसका 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के
क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो क्या है? पाप है। अर्थात अविश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास ना करना पाप है। अदन की वाटिका में अगर कुछ हुआ था तो वह अविश्वास हुआ था। जब खुदावंद ने कहा इसे मत खाना तो विश्वास करना था कि इसे ना खा करके मेरा भला होगा। लेकिन मैंने और आपने क्या करा? मैंने और आपने कहा मैं इसे खा करके तो एक बार देखूंगा। कि आज आप मैं करते हैं, एक बार पब को जा करके देखेंगे, एक बार हुक्का पी करके तो देखेंगे, एक बार दारू को पी करके देखेंगे, एक बार व्यभिचार करके तो देखेंगे, एक बार पोर्न तो देखेंगे, एक बार झूठ तो बोलेंगे, एक बार गाली तो देंगे, एक बार डिच तो करेंगे, एक बार हर एक प्रकार के गंदे काम करके देखेंगे, एक बार चुप करके तो देखेंगे। ये मैं और आप गलत करते हैं। खुदावंद कहता है कि इन सारी अनैतिकताओं और इन सारी बुराइयों से विमुख होकर के तुम एक भला जीवन जी सकते हो, तुम एक आनंदमय जीवन जी सकते हो, तुम एक सुनिश्चित जीवन जी सकते हो। तुम्हारा इस संसार में और अनंत जीवन में सारी आशीषों का पाना निश्चित है। लेकिन मैं और आप इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। हम कहते हैं खुदावंद आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर क्लेम, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक बार तो दूसरी तरफ जाकर के भी देखूंगा, मैं एक बार तो दूसरी तरफ जाकर के मैं देखूंगा, और वहां जाकर के मुझे एहसास हो जाएगा कि आप ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर स्वयं कैन के पास आए थे और कैन के पास आकर के उन्होंने कहा था सुन, पाप द्वार पे खड़ा हुआ, तुझ पर झपट्टा मारने के लिए खड़ा है और उसका डंक मृत्यु है। और याद रखना ये अगर आ गया तो ये ऐसी दलदल है जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ये एक ऐसी दलदल है जिससे तुम निकल नहीं सकते। तिमुथियुस को शिक्षा देते हुए पौलुस कहता है सुन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा, अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। अभिलाषा यानी टेम्पटेशन, लालच होना। ये लड़का ये लड़की बड़ी सुंदर दिख रही है, काश मेरे को इसका हाथ पकड़ने मिल जाए, काश मुझे इसके हाथ में हाथ डाल करके बैठने मिल जाए, काश मुझे इसके संग में कुछ करने मिल जाए। ये सोच इतनी गंदी और घिनौनी है जिसे सोचने के बाद बोलने में भी शर्म आती है। और वो सोच मैं और आप परमेश्वर के सामने परोस देते हैं जब मैं और आप इसे सोचते हैं और करते हैं। पाप एक ऐसा दलदल है जिसमें मनुष्य फंसता चला गया। और बाइबल कहती है अगर पहले आदम से पाप आया तो अगले आदम ने उससे मुझको और आपको छुटकारा नहीं दिया है। पाप क्या है? अविश्वास करना, खुदा की बातों पर विश्वास न करना। मैं आपको दोष नहीं देता, आप तो अनभिज्ञ के लोग हैं, आपने बाइबल ही कहाँ पढ़ी? बाइबल पढ़ी होती खुदा के बाद कलाम में लिखे हुए वायदों पर ईमान कर पाते। हम गीत गा रहे हैं तू पवित्र है, पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। किस बात में सच्चा है पता ही नहीं है, गीत गा चले। प्रियो मैं इसलिए आपसे कहता हूं जवानों, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड बाइबल। आज कितने लोग बाइबल पढ़ करके आए? फिर कहूंगा जो नहीं पढ़ करके आए हैं शर्म करो। मैंने तो पहले ही बोला है, मुझे सब जगह एक ही बार बुलाते, दूसरी बार कोई नहीं बुलाता, क्योंकि सबको मालूम रहता है ऐसा खरा वाला बोलता है तो भैया सेकेंड डे फिनिश हुआ, अब अगली बार इसको कभी नहीं बुलाना है। मैं जो बोलूंगा खराई से बोलूंगा। जहां पे मैं भी गलत हूं, मैं अपने आप को भी गलत जानते हुए मैं इस बात को जो सही है वो जरूर बोलूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं तुम मेरे वचन को पढ़ना चालू करो, क्योंकि उसके माध्यम से परमेश्वर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, परमेश्वर अपने आप को बताते हैं। और इसके प्रियो विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप अविश्वास करते हो परमेश्वर पे, आप पाप करते हो। दूसरी बात याकूब 4:17 पाप क्या है? याकूब 4:17 अरे बाबा रे, जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो भी क्या है? उसके लिए पाप गिना जाएगा। हम लोग तो इसमें एक्सपर्ट हैं। यीशु मसीह ने हम लोग का ना एक एग्जाम्पल दिया था, वो सुना था, वो दयालु सामरी का दृष्टांत सुना है? उसमें सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचते हैं बताओ? लेवी और याजक लोग। बाइबल क्या कहती है? तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। एवरीबॉडी इज अ याजक।
सब लोग याजक हैं। यीशु मसीह पे जिसने विश्वास किया सब याजक हैं। भले आपका इस संसार में किसी चर्च ने ऑर्डिनेशन नहीं किया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। खुदावन ने ऑर्डिनेशन कर दिया और उन्हें बोला कि आज से ब्रिटिश तुम याजक हो। अब याजक लोग क्या करते हैं? अरे मैं लेट हो रहा हूं, चर्च में मेरे को बोलना है, पढ़ा है, पढ़े नहीं। यहां जितने लोग बैठे ना, ये थोड़े अच्छे लोग। कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां सब बैठे हुए लोग बड़े अच्छे लोग, इनके कोई ना कोई मित्र है जो प्रभु से दूर हो गए। भलाई तो ये है कि उस दोस्त को भी खींच करके यहां लाते हैं, लेकिन हम इसे करने में असमर्थ हैं। पर उसी जगह पिक्चर ले जाने में हम समर्थ हो जाते हैं, पार्टी में ले जाने में हम समर्थ हो जाते हैं, खुदावंत का वचन सुनाने में हम असमर्थ हो जाते हैं। याद रखना, खुदावंत कह रहा है कि अगर तुम भलाई करना जानते हो, यानी तुम अपने मित्र को सुसमाचार सुनाना जानते हो और उसे सुसमाचार तुम नहीं सुना रहे हो, तुमने पाप कर दिया है। तीसरी बात, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लोग डांट लगाएंगे, बहुत लंबा बोलता है करके। तीसरा, पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 4 आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 आयत। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। आगे देखिए, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ठीक है, हम एक बात को समझना। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यानी ये जो आज्ञाएं और नियम दिए गए हैं, आज्ञाएं दी गई हैं, आज्ञाओं के स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आज्ञाओं के स्टैंडर्ड बहुत हाई है। क्यों हाई है? समझना, आज्ञा कुछ और नहीं है, व्यवस्था कुछ और नहीं है। हमारे परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है ना, वो लिख दिया है। वो ना बुरा सोचता है, ना बुरा बोलता है, ना बुरा करता है, ये लिख दिया। और ये कह देगा ये स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड पे तुम्हें जीना है, क्योंकि खुदावंद ने तो तुम्हें अपनी समानता में बनाया है, तो जैसा वो है वैसे तुम भी रह सकते हो। इसलिए वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो व्यवस्था जो है ना, वो यीशु हमारे परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। वो परमेश्वर पिता का, प्रभु परमेश्वर पुत्र का, परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्टैंडर्ड है। और उस स्टैंडर्ड से जब हम अपने कामों को देखते हैं तो वो सब कुछ गंदे घिनौने दिखते हैं, क्योंकि वो पाप हो जाता है। जब हम इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जब हम इस व्यवस्था को नकारते हैं, तो मैं और आप क्या कर बैठते हैं? पाप कर देते हैं। अर्थात जो व्यवस्था में लिखी हुई बातें थे, तो चोरी ना करना, तो झूठ ना बोलना, तो लालच ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो अपने माता पिता का आदर करना, इस तरीके से जितनी आज्ञाएं हैं, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, ये सब आज्ञाएं हैं। तो चिंता ना करना, ये आज्ञाएं हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो परमेश्वर के हैं। और उनके अनुसार जब हम नहीं जीते तो हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगली चीज पाप क्या है? लिखेंगे, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 आयत। यूहन्ना 16 और 9। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह पर विश्वास ना करना पाप है। और इसलिए हम लोग हमारे अन्य जाति भाई बहनों के पास जाते हैं और उन्हें जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए थोड़ी सुनाते हैं कि वो ईसाई बन जाए। किसी को ईसाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जाओ और जाकर के सुसमाचार को सुनाओ, और सुसमाचार पहले खुद को तो पता हो, सुनाए क्या? मैंने बोल दिया जा सुना, अब आप ऐसे देख रहे हो, सुना तो दो, क्या सुना? चलना मेरी है, चलने को नहीं सुनाना, क्या सुनाना? मेरा नाम अभिनव है, ये सुनाना? सुनाना क्या है? सुनाना क्या है? कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, उसने तुम्हारे लिए जान दी, उसकी जान तुम्हारे पापों की सजा है, उसने वो सजा अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें उस पर विश्वास करना और उसकी बातों को मानते हुए अपना शेष जीवन जीना है।
वायदा है कि तुम अनंत काल तक उसके साथ रहोगे। तुम्हारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तुम्हें विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मारा गया। तुम्हें विश्वास करना है कि उसके गाड़े जाने के साथ में मेरे और पाप, आपके पाप भी उसके संग गाड़े गए, और जब वो जी उठा तो मैं और आप एक नई सृष्टि बनकर के जी उठे। सुसमाचार फिनिश। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे, उसकी क्लेम्स पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कितने लोग चिंता करते हैं? Let us be honest, करते हैं। बाइबल मत्ती 6:7 में कहती है चिंता करना क्या है? पाप है। जब तुमने यीशु की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं किया, तुमने यीशु पे विश्वास नहीं किया, तुमने और मैंने पाप कर लिया। अब कौन है यहां पर जो कह सकता है मैं पापी नहीं हूं? हाथ उठाइए। रोमियो 3 कहता है सबने पाप किया। पादरी जो खड़े होकर के बोलता है, पोप जो रोम में बैठता है, मदर्स जो सहायता करती हैं, सेवा करती हैं, सबने पाप किया। यहां से खड़े होकर के बोलने वाला व्यक्ति भी पापी है, लेकिन उसके सबके पाप ढक जाते हैं और उसे कहते हैं उद्धार। इट इज पॉसिबल टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ सिन। पाप रहित जीवन जीना संभव है। आइए जानते हैं अब उद्धार क्या होता है। मेरे संग निकाल लीजिए। हम देखते हैं कि किन चीजों से मेरा और आपका उद्धार है। उद्धार क्या होता है? उद्धार जो है वो एक यूनानी शब्द, यूनान की भाषा है, ग्रीस कंट्री है ना, वहां की भाषा को यूनानी भाषा कहते हैं। वहां की भाषा की खासियत है कि उसमें हमारी बाइबल का नया नियम लिखा गया है। तो उसमें जो सैल्वेशन, उद्धार के लिए शब्द आता है वो है सोटेरिया। सोटेरिया, सोटेरिया का मतलब होता है छुड़ाया जाना, छुटकारा। आप लोग बोल रहे हो अरे यार अभिनव भैया, हम सोचे थे आप कुछ आज नया प्रचार करोगे, आप तो वही प्रचार कर रहे हो जो हमारे चर्च में अभी संडे प्रीच होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीच होता है उसे समझा ही नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए अपने आप को प्रभु में समर्पित नहीं कर पाए। उद्धार किन चीजों से आपको मिला है? लिखना चाहते हो लिखो। मैं बाइबल वर्स नहीं खुलवा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने सर्वन के तीसरे हिस्से को भी आ सकूं। पहली चीज, मुझको और आपको उद्धार मिला है पाप से। जो पाप मेरे और आपके जीवन में आ गया, वो अधर्म, वो अविश्वास, इन सबसे छुटकारा, मुक्ति, 100% मुक्ति पॉसिबल। मत्ती 1:21 में लिखना चाहते हो तो लिख लो। दूसरा, मुझको और आपको उद्धार मिला है परमेश्वर के क्रोध से। क्रोध से रोमियो 5:9 में इसका वर्णन है। याद आ रहा है गतसमनी का एक गार्डन था, यीशु मसीह वहीं पकड़ाए गए थे ना। कहां पे पकड़ाए गए थे? गतसमनी के बाद। वहां पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो एक बात बोल रहे थे, प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से क्या कर दे, हटा दे। ये कटोरा क्या था? दाखरस का कटोरा था क्या? रसगुल्ले का कटोरा था? किस चीज का कटोरा था? बाइबल बताती है कटोरा वो था जिसमें परमेश्वर का क्रोध जो पाप के कारण मनुष्य जात के ऊपर था, वो उस कटोरे में था और वो परमेश्वर के सामने था, यीशु मसीह के सामने था। और यीशु मसीह कह रहे थे, प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यीशु को परमेश्वर पिता ने कहा, नहीं बेटा, तुझे इन सारे पापों को लेकर के इन्हें गाड़ना होगा और फिर जी उठना होगा, ताकि यहां बैठा हुआ एक एक जन बचाया जा सके। मेरे क्रोध को तुझे अपने ऊपर लेना होगा। क्रोध ऐसा, बाइबल कहती है, एक भी समय ऐसा नहीं हुआ जब पिता और पुत्र एक दूसरे से अलग हुए हों, लेकिन चौथी वाणी में यीशु मसीह को कहना पड़ा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों ईश्वर को, क्यों परमेश्वर पिता ने परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके पाप को लेकर के अपने ऊपर पे वहां पर मौजूद थे। मुझको 40 रात से वर्षा हुई, सारी की सारी मानव जात, सारी सृष्टि पानी के अंदर डूब गई। और अब उसका दूसरा क्रोध क्या है? आग और गंधक से इस पृथ्वी का नाश करना।
और मैं और आप नहीं चाहते हैं कि मैं और आप उस दूसरी मृत्यु के भागीदार हो जिसमें अंत ही नहीं है। अपने आप को ऐसे चिमटी काटो, ईमानदारी से चिमटी काटो। कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। अब मैं काट के दिखाऊं? कौन वॉलेंटियर बनना चाहता है? एक चिमटी काट के दिखाऊं? मेरी स्कूल में टीचर थी, बड़ी अच्छी थी चेरन मैडम। उन्हें चिमटी काटती थी। कैसे चिमटी काटती थी पता? ऐसे काटती थी चिमटी, सिर्फ शर्ट का ऐसे पकड़ती थी, उसका पकड़ के ऐसे करती थी। तो हम लोग ने सब चिमटी कट भी नहीं है, लेकिन डर ऐसे करते थे। हम कट भी नहीं रही चिमटी। सोच के कैसा लग रहा है? अब इमेजिन कर, मैं चिमटी काटू तो हल्की सी भी चिमटी कितनी बुरी लग जाती है। ऐसे कीड़े मकोड़े आपको पूरे समय काटते रहे, आपकी गंधक में तुम डाल दिए जाओगे। ये वो जगह है जो शैतान के लिए तैयार की गई है। क्या मैं और आप उस जगह में जाना चाहते हैं जो शैतान के लिए है, या उस जगह में रहना चाहते हैं जिसकी प्रॉमिस यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मेरे पिता के घर में मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। क्या मैं और आप वहां नहीं रहना चाहते हैं? क्या क्यों हम लोग इस संसार की चीजों में रहना चाहते हैं? जिस फोन को हम लोग इतना अति प्रिय मानते हैं, अभी फोन आपके पास होगा तो कितना दिलो जान से लगा करके रखते हो। अभी ये क्रैक हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं? एक बार इसको दूसरा लगाओ। वाह रे तेरा प्यार। हमारे प्यार में तो क्या खासियत है? हम बोलते हैं अगर तूने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं था। लेकिन धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को, उसने कभी नहीं बोला तेरा घाटा। जानता था कि तेरा घाटा है, इसलिए बार बार पवित्र आत्मा की सहायता से चिताता है, याद दिलाता है, बोलता है आपको और मुझको, अरे तुमने बाइबल आज तक नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। तुमने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। तुमने प्रचार नहीं किया, कोई बात नहीं। तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया, कोई बात नहीं। तुमने आज तक गीत नहीं गाया, कोई बात नहीं। तुमने आज तक कोई भी नेक काम नहीं किया, कोई बात नहीं। तुमने अपने सर को कितनी सारी मूर्तियों के सामने झुकाया, कोई बात नहीं। तुमने सारे प्रकार के दुष्कर्म करे, कोई बात नहीं। मैं तुमसे कहता हूं मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। पर मैं और आप इस पुकार को नहीं सुन पा रहे। अगली बात, जिस बात से मेरा और आपका उद्धार हुआ वो था शैतान के फंदे से। शैतान जो है जाल बिछा करके रखा हुआ है। बचपन में गीत गाते थे ना, शैतान आएगा जाल बिछाएगा और मैं क्या करूंगा? नहीं रिंकी दीदी, कहां पंप फैलाते हो? बुरी तरह से मैं फंसूंगा, उसी में लौटता रहूंगा। ये तो मेरा हाल है। शैतान आएगा जाल बिछाएगा, मैं उसमें फंस जाऊंगा। मोबाइल चलाऊंगा, संदेश नहीं सुनूंगा, इधर उधर की सोचता रहूंगा। दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, गंदी फिल्म देखूंगा, फिर उसके साथ नरक जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा, खुद खुद के मरूंगा। बेहतर क्या है? पंख फैला के मैं उड़ूंगा और न डरूंगा। ये पॉसिबल है, लेकिन आसान चीज करना इम्पॉसिबल लग रहा है। चौथी चीज जिससे सैल्वेशन मुझे मिला है, चौथी चीज जिससे मुझको आपको उद्धार मिला है, वो है स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। अभी जो होती है ना वो संसारिक मृत्यु। कितने सारे हमारे प्रिय हैं जो इस 2021 तक में चले गए, कितने सारे हैं जो जाने वाले हैं। ये शारीरिक मृत्यु है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा क्या है? जीवित है। अब आत्मा क्या करती है? योनियां नहीं लेती। आत्मा परमेश्वर के पास सुरक्षित हो जाती है, हेड्स में जाती है, न्याय के सिंहासन के सामने जाती है। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो आत्माएं क्या हो जाएंगी? स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो डिसाइड होएगा कि तुम स्वर्ग में नए यरूशलेम के अंदर रहोगे कि बाहर बैठ करके ताली बजाते रहोगे। स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन कैसे जाओगे? क्या पदवी रहेगी? क्या आपका स्थान रहेगा? क्या आप वहां पे कुछ ऊंचे पद पे रहोगे या सामान्य नागरिक रहोगे? ये आपके किए हुए जो यहाँ पर इस संसार में आपका विश्वास है और आपका कर्म है उससे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा बच सकते हैं आत्मिक मृत्यु से, आत्मा की मृत्यु से। बाइबल कहती है उससे डरो।
जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हम तो सिर्फ उससे डरते हैं जो शरीर को नाश कर सकता है। एक शख्सियत थी इतिहास में, उनका नाम था अडोल्फ हिटलर। जितनी बर्बरता उन्होंने करी कोई नहीं कर पाया। इतिहास याद करो, जिसने सबको मारा, अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख करके मुसोलिनी मर गया और फांसी लगा करके ये जेंटलमैन भी मर गया। डरो उससे जो आत्मा को भी नाश कर सकता है, और उससे मेरे और आपके यीशु मसीह ने मुझको और आपको बचाया है। अगली बात, इवन एज से, ये संसार के अधर्म से मुझको और आपको मुक्ति दी। यस, इट इज पॉसिबल। मैंने अनुभव किया, मैं आपको सच बता रहा हूं। द डिजायर टू सिन खत्म हो जाती है। पाप करने की जो इच्छा होती है ना, वही यीशु मसीह खत्म कर देते हैं। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी वेरी मच पॉसिबल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाप ना करने। अभी थोड़ा सा लगता है, कितने लोग को लगता है भैया सरमन तो सुनने हैं, सारी बातें हैं, लेकिन पाप हो जाता है। कितने लोग को लगता है? मैं अपने सरमन के तीसरे हिस्से में उसी पर बात करने वाला हूं, तो जल्दी समाप्त करूंगा। पांचवी बात, मुझको और आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है अनंत के नरक से। यहूदा 1:23 में इसका वर्णन आता है। और अगली बात जिससे मुझको और आपको आजाद किया वो थी व्यवस्था से, क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था का पालन मुझको और आपको उद्धार नहीं दिला सकता। व्यवस्था तो पाप का बल है। जब व्यवस्था आई, रोमियो 7 में कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं पढ़ा सकूं, लेकिन लिखा हुआ है रोमियो 7 में कि जब व्यवस्था आई तो पाप भी आया। परमेश्वर ने पाप को नहीं बनाया। आप धूप में जाकर के खड़े होते हो तो परछाई बनती है। क्या परछाई को किसी ने बनाया? नहीं। रोशनी और एक सरफेस के बीच में अगर कुछ खड़ा हो जाता है तो परछाई अपने आप बन जाती है। परमेश्वर और मेरे बीच में जब व्यवस्था आई तो पाप परछाई के रूप में अपने आप क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने क्या करना चालू किया? व्यवस्था का उल्लंघन करना चालू किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें व्यवस्था से भी आजादी देता हूं। जो जो बातें तुम पूरी नहीं कर पाते हो उन्हें मैं पूरा कर देता हूं। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है। हमें क्या लगता है, बात को ध्यान से सुनना, मैं अंतिम 5 मिनट और बोलूंगा, उसका समाप्त करूंगा। हमें लगता है कि अगर मैं डिवोटेड यानी धर्मी क्रिश्चियन हूं, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला क्रिश्चियन हूं, मैं बहुत अच्छा दान देने वाला क्रिश्चियन हूं, मैं डेली प्रेयर करने वाला क्रिश्चियन हूं, मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैं गवाही देता हूं, तो इससे मैं बच जाऊंगा। कभी प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वें अध्याय को पढ़ करके देखना, वहां वर्णन है कुरनेलियुस का, और कुरनेलियुस ये सारे काम करता था। वो परमेश्वर को पर भय भी मानता था, अन्य जाति था, परमेश्वर का भय भी मानता था, डिवोटेड था, जेनरसली देता था, सब कुछ करता था। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक 11 और उसके 14 में उसे स्वरूप कहता है, वह तुमसे ऐसी बातें कहेंगे जिनके द्वारा तुम और तुम्हारा सारा घराना उद्धार पाएगा। और पतरस ने आकर के क्या बोला था? पतरस ने आकर के सिर्फ इतना बोला, यू हैव टू बिलीव ऑन जीसस। अंतिम 5 मिनट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करके समाप्त करूंगा। हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं? हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम पाप को दूर करने का प्रयास करते हैं। हम खुद पाप को दूर करने का प्रयास करते हैं। जॉन बनियन, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, बनियन, ओके, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बहुत ही अच्छे लेखक, इनको पढ़ना चाहिए। ये बहुत से जैसे C.S. लुइस, जॉन बनियन, स्पर्जन, आर स्टैनली, जैक बोनन, ये बहुत ही अच्छे लेखक है परमेश्वर के वचन के। मतलब सच में आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर ने वरदान दिया है अन्य भाषा का, जिसके कारण ये बहुत सारी भाषाओं में परमेश्वर की बातों को लिख पा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, एक बार एक व्यक्ति, एक क्रिश्चियन कमरे के अंदर में गया, और उस कमरे में जाकर के उसमें बहुत धूल थी। उस धूल को वो झाड़ू से साफ करने लगा। जब वो झाड़ू से साफ करने लगा तो उसको ये समझ में आया कि जब वो झाड़ू लगा रहा था तो धूल ज्यादा उड़ रही थी, कमरा साफ नहीं हो रहा था, उसे चोकिंग लगने लगा था, वो चोक हो रहा था, उसे खांसी आने लगी। वो परेशान हो गया कि मैं कमरे को साफ करना चाह रहा हूं, मैं जितना झाड़ू लगा रहा हूं उतना ही ज्यादा मैं परेशान हो रहा हूं। प्रतीश,
अब उसे लगने लगा मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद एक जन आए और आकर के उन्होंने उस कमरे में पानी डाला और साफ किया और वो कमरा साफ हो गया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर तुम प्रयास करते रहोगे अपने जीवन में पाप को दूर करने का, तुम्हारे उद्धार का आनंद गायब हो जाएगा और तुम्हें लगने लगेगा, जो तुम्हें लगता है कि क्रिश्चियन लाइफ जीना बहुत कठिन है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वायदों पर भरोसा करना है। तुम्हें ये भरोसा करना है, मैं बहुत गाली देता हूं, खुदावंद मैं तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया है। यीशु मसीह आप गाली देना मेरे अंदर से निकाल देंगे और आप गाली देना छोड़ देंगे। मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन लाइफ जीता हूं, ना सोने का समय है ना जागने का समय है। खुदावंद ये मेरे जीवन की प्रॉब्लम है, मैं दूर नहीं कर पा रहा। यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, आप मुझे बदल देंगे और आप मुझे ऐसा बनाएंगे, आप करेंगे। मुझे अपने ऊपर नहीं, आपके ऊपर विश्वास है। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर कम और अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं। मसीही जीवन क्या जीवन है, मैं बता करके समाप्त कर रहा हूं। मसीही जीवन इज नॉट अबाउट आई डूइंग एनीथिंग, इट इज अबाउट बिलीविंग गॉड इज डूइंग एवरीथिंग एंड आई ओनली नीड टू फॉलो। मसीह जीवन सिर्फ ये है कि मुझे कुछ नहीं करना है, करेंगे तो सब कुछ परमेश्वर देगा, करवा भी वो मुझको और आपको सब कुछ देंगे। मुझे अपने प्रयासों पर पे नहीं, खुदावंद के प्रयासों पर, खुदावंद की सामर्थ पर भरोसा करना है। आप और मैं पाप इसलिए कर रहे हैं और इसलिए करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें यह विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह मुझको बदल सकते हैं। मैं आज ये अंतिम समय पुकार देना चाहता हूं। हो सकता है आपने सुसमाचार सुना, हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया, हो सकता है आप प्रचार करते हैं, हो सकता है आप गीत गाते हैं, हो सकता है अच्छे दान देने वाले हैं, हो सकता है कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है, लेकिन आज भी पाप आपके जीवन में है। मैं आज चाहता हूं कि इस समय में आप इसलिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी जन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक नई सृष्टि बनाएं, मैं आपके लिए इस समय दुआ करना चाहता हूं। एंड देन यू विल बी एबल टू फॉलो जीसस। आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। मैं ज्वलंत समस्या बता रहा हूं, सब लोग सुनते हैं, सब लोग अंडरलाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद यहां से निकलते ही साथ पाप करते हैं, इसलिए क्योंकि आप और मैं प्रयास कर रहे हैं पाप को दूर करने का। जब हम प्रयास करते हैं, हम अपने उद्धार के आनंद को खत्म कर देते हैं, और जब उद्धार का आनंद खत्म होता है तो संसार की बातें आकर्षित करने लगती हैं। फिर हमें लगने लगता है कि थोड़ा सा करके देख लेते हैं, और ये मेरे और आपके लिए गलत हो जाता है। मैं और आप धुआंधीन कलीसिया के समान हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय सब लोग अपनी आंखें विचार करें, जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनें। मैं कोई ऑल्टर कॉल नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें, ईमानदारी से। पहले तो अपने आप को ये उत्तर दें, क्या आप इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं कि आप पाप करना छोड़ नहीं पा रहे? अगर उत्तर हां है तो आप मेरी अगली बात को ध्यान से सुनिए। अपने प्रयास करना बंद कर दीजिए। आज अपने स्थान पर सिर्फ इसलिए खड़ी होइएगा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, साथ वाले को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को यह बोलने के लिए कि यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे 2 नवंबर 2021 से एक नई सृष्टि बना रहे हैं, जिसमें आपके कारण मैं पाप करना अपने आप बंद कर दूंगा। मेरे अंदर पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। मैं पाप से उसी तरीके से हेट करने लगूंगा जैसा आप हेट करते हैं। और ये बातें संभव है प्रियो, ये बातें संभव है। मैं कॉल देता हूं उस समय जो जन अपने आप को नई सृष्टि बनाने के लिए तैयार है, वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाए।
यीशु मसीह के लिए ईमानदारी से एक नई सृष्टि बनने के लिए तैयार है। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आप मुझे एक नई सृष्टि बनाए। यू मेक मी अ न्यू पर्सन टुडे इटसेल्फ गॉड। मैं अपनी सामर्थ पे नहीं, आपकी सामर्थ पे भरोसा रखता हूं। वो अपने स्थान पर ईमानदारी से खड़े हो जाए। इससे पहले क्या किया था ये तो मायने ही नहीं रखता है। मैंने आपसे पहले ही कहा, जब यीशु बुलाहट देता और कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो कहता है जो कुछ पहले था उसे भूल जाओ, अब जो मैं बताता हूं उसे तुम करते चलो। और यीशु कहता है कि मेरी आत्मा से तुम एक नई सृष्टि बन चुके हो और बन गए हो। जो लोग इस समय नई सृष्टि बनने के लिए तैयार हैं, यू आर कंफर्मिंग टू गॉड दैट गॉड आई वांट टू बी अ न्यू क्रिएशन। प्लीज स्टैंड एट योर प्लेस। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, ईमानदारी के साथ खड़े हो जाए। खुदावंद, मेरा कोई भी प्रयास नहीं है, सब कुछ आपके द्वारा किया गया है। खुदावंद, विनती करता हूं, यहां जितने लोग खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हुए हैं ये कहने के लिए कि हम अपने प्रयासों को अब समाप्त करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम आप में एक नई सृष्टि बन जाए। और जब हम आप में एक नई सृष्टि हैं तो प्रभु अब हमसे दोबारा पाप नहीं होगा। अब हमसे पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आपकी नजर में घृणित हो, जो आपकी नजर में खुदा खराब हो, क्योंकि अब हम आप में एक हो गए हैं। खुदा, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक व्यक्ति को जो यहां पे खड़े हैं पवित्र आत्मा छू। मैं क्या इनके सर पर हाथ रखूं प्रभु, मैं तो अधूरा हूं। आप इनके सर पर हाथ रख दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के एक एक जन यहां से आज जाने वाला है और इस बात को अनुभव करें कि 2 नवंबर 2021 का वो दिन था जिस दिन मैंने अपने आप को मसीह में मार दिया और अब मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। अब मेरी कोई शख्सियत नहीं, अब यीशु मसीह की शख्सियत मुझ में जीती है और अब मेरे अंदर में कोई पाप नहीं दस्तक दे पाए। जो भी निर्बल करने वाली बातें हैं वो आपकी सामर्थ के सामने झुक जाए पिता परमेश्वर। क्रोध, घृणा, लालच, व्यभिचार, झूठ, कपट, घमंड, हर एक प्रकार की अनैतिकताएं, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर बुराइयां इनके जीवन से इसी पल और इसी क्षण दूर हो प्रभु जी। लोगों की बुराइयां करना, लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलना, कलीसिया से भागना, आपके वचन से भागना, ये सारी बुराइयां इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और अब आपका वचन इनके जीवन में काम करे, ये आप में एक नई सृष्टि बन जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन के संकल्प को आप में पवित्र आत्मा सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि आप बल देने वाले और आप पिता परमेश्वर कंफर्म करने वाले हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, इनके इस संकल्प को प्रभु जी आप दृढ़ कर दीजिए, आप फर्म कर दीजिए। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह में कि अब से इनके जीवन में पाप की कोई दस्तक नहीं, क्योंकि ये आप में एक नई सृष्टि है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स, क्योंकि अब आज आपका बर्थडे है, आप एक नई सृष्टि हैं और हम लोग आप लोगों को बधाई देते हैं कि आपने अपने आप के लिए, थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, मैं बता रहा हूं, जिस दिन मैंने ये काम किया था ना बहुत अनयूजुअल लगा। जिस दिन मेरे सर पर हाथ रखा गया, मैंने अपने पापों को स्वीकार किया, वो एक दिन अलग था। फिर वो दिन अलग था जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ किया, मैंने अपना जीवन समर्पित किया, वो अलग दिन था। जो अनुभव उस दिन का था ना, जिस दिन मैंने अपने आप को शून्य करके ये कह दिया कि अब मैं नहीं प्रभु तू मुझ में जीता है, वो दिन बिल्कुल अलग दिन था। विरोध आएगा लेकिन आप तो चट्टान बन गए हो, कितना भी विरोध तुमको छुएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक बूंद फर्क नहीं पड़ेगा, टस से मस नहीं हो गया, आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी पाप करने की। और अगर आपसे हो भी जाएगा ना, अगर आपसे हो भी जाएगा तो आप अपने अंदर में स्वयं में संकल्प कर लोगे कि अगली बार से नहीं बनाना।
आपको ये एहसास हो जाएगा, अपने आप एहसास होएगा कि मुझे ये पाप अब नहीं करना। एंड यूल बी वेरी फर्म इन इट श्रेयस। मतलब एकदम कमजोर भी नहीं पड़ोगे कि नहीं एक बार और कर लेते, ऐसा भी नहीं होएगा। अपने आप आएगा कि नहीं करना, करूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं करूंगा, अकेला छोड़ दो नहीं करूंगा, तिरस्कृत कर दो नहीं करूंगा, होएगा ही नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह में नहीं सृष्टि। एंड दिस लिविंग इज अ जॉयफुल लिविंग। इतना आनंदमय जीवन है, जो लोग इस जीवन को जीते हैं वो इस बात को जानते हैं। शून्यता का जीवन, कि प्रभु मैं शून्य, तू ही सब कुछ में। पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, ना गाली देने की इच्छा होती, ना गंदी चीजों को खाने की इच्छा होती, ना गंदी चीजों को मुंह से बोलने की इच्छा होती, ना गंदे काम करने की इच्छा होती, अपने आप ही नहीं होती। एंड दिस लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, देन एनीथिंग एल्स। कोई भी चीज मायने नहीं रखती, ना आपका गीत गाना, ना आपका प्रचार करना, ना आपका सुसमाचार प्रचार करना, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु में शून्य हो जाना, मर जाना और उसका बीच में जीना सिर्फ यही मायने रखेगा। कि स्वर्ग के द्वार पे जब खड़े होंगे तो यीशु मसीह इस रंग रूप को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि क्या मेरी परछाई अभिनव पॉल में दिखती है कि नहीं। और अगर परछाई दिख गई तो बोलेंगे आजा स्वर्ग में, और अगर परछाई नहीं दिखी तो आप कहते रहोगे प्रभु मैंने इतना काम किया था, मैंने इतनी मीटिंगें करी थी, मैंने इतने आयोजन करे थे, मैंने इतने लोगों के सर पर हाथ धरा था, मैंने इतना सारा काम किया था। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। लेट अस लिव अ लाइफ ऑफ जीरो। खुदा उसके सामने आके उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। May God bless each and every one of you. Thank you very much. परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ लेकर के आने के लिए। And yes, from today onwards, जितने लोग खड़े हुए थे, ईमानदारी से अगर खड़े हुए हो, ईमानदारी से अगर संकल्प किया है, मैं बधाई देता हूँ। आपसे पाप होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब आप खुदा में नहीं सृष्टि। Congratulations, God bless you.